जनता भारत न्यूज चैनल के पत्रकार अभिषेक शर्मा की वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शाकिर अली से खास मुलाकात। आइए दिखाते हैं आपको राजनीतिक मुद्दों को लेकर शाकिर अली का क्या कहना है। अली जी, ये बताइए कि पंजाब की जीत को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सबसे पहले तो सलमानी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा की तरह आज भी जीवित सवालों के साथ हमारे सामने आए हैं और आप हमेशा पक्षपात की बात ना करते हुए जलते हुए अभी का जो ज्वलंत मुद्दा होता है उस पर आप बात करते हैं। तो पंजाब पे बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि सुपड़ा साफ शब्द जो यूज़ किया जाता है उस तरह का वहाँ हालात है। और इनके बड़े बड़े स्टारों को जो लड़ाया करते हैं, कहीं मनोज तिवारी गाने वाले को लगा दिए, कहीं नाचने वाले को लगा दिए, तो वो अब नाचते हुए सब अपने अपने रंगमंच से बाहर जा रहे हैं। अब वहीं जाके कुछ रोजी रोटी ढूंढेंगे। वो सनी देओल शायद गुरदासपुर आपका जो वहाँ MP होता है, वहाँ एक भी सीट नहीं है, पता नहीं। तो सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए। हम तो रिलैक्स हैं, हम लोग देश के मालिक रहे हैं शुरू से, आज भी हैं। सिर्फ एक कमी, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, इससे फिलहाल पिछड़ते दिख रहे थे, लेकिन अब जनता सारी चीज को समझ चुकी है और इनकी बौखलाहट भी सामने आनी शुरू हो गई है। यूपी में 33 साल लगातार जो है बेहाल रही कांग्रेस, उसे हाल में कैसे लाएंगे आप? नहीं, कांग्रेस बेहाल दिख रही है, बेहाल कभी नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस का इंटेंशन कभी भी सत्ता में रहना नहीं होता है। कांग्रेस का इंटेंशन हमेशा गरीबों, मजलूमों और मजबूर लोगों के साथ लड़ाई करने में कांग्रेस आगे रहती है। आज भी आप देख लें, जब NRC का मामला रहा तो बड़े बड़े लोग जो कौम की राजनीति करते हैं देश में, आप नाम सुनते होंगे, वो क्या नाम है, ओवैसी टाइप का कुछ नाम है, वो साउथ से आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पढ़े लिखे बताते मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन बड़ी छोटी राजनीति करते हैं। वो भारत में जात पात की राजनीति करने वालों के लिए मेरे समझ से जगह नहीं है, क्योंकि हम जिस पार्टी के सदस्य हैं, जिस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी ने कभी बचपन से जात पात की बात ही नहीं करी। वो क्या हिंदू मुस्लिम, फिर वो फर्क क्या है उनका? संघियों से, अपने गांधी जी के हत्यारों से उनका फर्क कहाँ है? वो भी वही जात पात की बात करते हैं। यूपी किस पैटर्न पे फतेह होगी? क्या तैयारियां हैं यूपी को लेकर? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता चीजों को समझ चुकी है। जनता न्याय करेगी, जबरदस्त न्याय होने वाला है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि जात पात का एक लिमिटेशन होता है। और मेरा भी ये मानना है कि खुदा, ईश्वर, अल्लाह, राम जो भी हो, वो हमारा उनसे अपना पर्सनल जाती मामला होता है। इसको रोड पे लाके धर्म का पूजा पाठ नमाज ये रोड पे नहीं होना चाहिए। वो अपना जाती मामला है। आप ईश्वर से जिस भी धर्म को मानते हो, जो भी आपका इष्ट हो, उनकी इबादत करें और वो घर पे करें। वो आपका व्यक्तिगत मामला होना चाहिए, ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। ये बड़ी गंदी शुरुआत हो गई थी। अब तो मामला बड़ा धीरे आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले लगभग, अब जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो मुसलमानों को कोविड मान लिया गया था। इसमें गलती जनता की नहीं थी, ऐसा माहौल बनाया गया था। क्योंकि मीडिया का रोल आजकल आपसे छिपा हुआ नहीं कितना गंदा होता है। आप जैसे चंद लोग हैं जो आज भी लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और चीजों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बट मीडिया का रोल अभी बहुत खराब है। उसका बहुत बड़ा रोल है इंसानियत को खत्म करने में। तो वो बाज आए जो गलत लोग हैं, और सामने आ रहा है भाई, खुलेआम मदद किया जा रहा है, खुलेआम में सारा वीडियो लीक हो रहा है, पुलवामा का लीक हुआ, आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो इस तरह मीडिया पे भी अंकुश लगे और आप जैसे लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं है कि आप अच्छी चीजों को देखें। शाकिर भाई, लॉकडाउन के दौरान कोरोना में जो पटना के जो मजदूर थे वो सबसे ज्यादा परेशान थे, लेकिन पटना में फिर दोबारा बीजेपी आ गई। क्या आप इसमें क्या समझते हैं? नॉट ओनली पटना, बिहार के चुनाव में बिहार के काफी हमारे मजदूर भाई थे। मैं हमारे भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं भी पटना का जन्मा हुआ हूँ, हमारा बर्थ प्लेस वही है। और बिहार के ही नहीं, पूरे देश के मजदूर भाई परेशान हुए थे। बट बिहार और यूपी, ईस्टर्न यूपी के लोग थोड़ा ज्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा जॉब्स और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से लोग अच्छी जो जॉब में नहीं रहे, तो वो डेली वेली आकर के अपना मजदूरी कर लेते, ईमानदारी की रोटी खाते हैं। उनमें जाने में बड़ी परेशानी हुई थी और न्याय तो उसी वक्त हो गया था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं EVM बोलूंगा तो मजाक माना जाएगा। EVM एक ऐसा चीज है जो दिमाग में डाल दिया गया है कि EVM से न्याय होता है, लेकिन EVM का न्याय बिहार के चुनाव में, आप लोग भी शायद वहां गए होंगे, आपकी भी टीम वहां रही होगी। बिहार की जीती हुई चुनाव, लोकतंत्र की हत्या की गई वहां। कम से कम 150 सीट महागठबंधन को आया था। और एक बालक, आप कह सकते हैं राजनीति में बालक, जिस पिता के पुत्र हैं तेजस्वी जी, लालू यादव, एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको लोगों ने बहुत बदनाम करने को, आज तक कोई उनके ऊपर ऐसा आरोप साबित नहीं हुआ। जबरदस्ती उन्हें जेल में रखा गया है, जबरदस्ती उन्हें मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप उनसे परेशान नहीं तो वो उनको बाहर क्यों नहीं ला रहे हैं? या उनको आप सजा दें,
अगर आप न्याय प्रिय हैं, आपका तो न्याय जो पालिका वो खत्म कर दिया आपने। आप अपने हिसाब से सारे जजमेंट को मोल्ड कर लेते हैं, अपने हिसाब से सारा जजमेंट करवा के राज्यसभा बनवा देते हैं। अभी आपके पास, मैं विदाउट तथ्य तो कुछ बोलता नहीं हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक्स थे हमारे, उनको देखिए आज भी उनका एक खबर आया होगा कि यौन शोषण का जो आरोप लगाया गया था उनको उसमें बरी कर दिया गया। तो अब तो कोर्ट से बड़ा अफसोस होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय से भी जजमेंट करा लिया जा रहा है। ये बड़ा दुखद है और इस पे कहाँ शिकायत करें, किसे बोलें, क्योंकि वही कातिल, वही मुजरिम, वही जज, सब वही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस का मीडिया प्रभारी बनाया है सरकार, इसमें आपकी पार्टी में कितनी मजबूती आने वाली है? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, संगठन को उन्होंने काम किया है। जिस पार्टी में वो थे वहां तूफान की तरह चलते थे, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है और संगठन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, मजबूत आदमी है। उनके एक्सपीरियंस का कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें और उत्तर प्रदेश में वही उनका जो जलवा था, जो उनका सिस्टम था, उस सिस्टम का बहुत फायदा उठेगा। उन्हें भी फायदा होगा, पार्टी को भी, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की है और हर कार्यकर्ता मजबूत है। सिद्दीकी साहब के आने से बड़ी मजबूती मिलेगी। जैसा कि देखा गया है कि जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो है विदाई दे दी है, विदाई समारोह में प्रधानमंत्री जी का इतना भावुक हो जाना, क्या ये संकेत दे रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद राजनीति से ही जो है विदाई ले चुके हैं? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक देश में राजनीति में बहुत ही बड़ा नाम है और आज़ाद साहब की विदाई जीते जी नहीं हो सकती है। वो तो एक चैप्टर था, एक अवधि होती है, वो अवधि की समाप्ति हुई। अब नए अध्याय पे वो काम करेंगे और उनका रोना, पता नहीं कोई अफसोस रहा होगा कांग्रेसियों के प्रति, वो बड़े गलत काम करते हैं। तो इंसान तो हमारे प्रधानमंत्री जी इंसान है और कभी कभी इंसान के रूप से अगर सोचने लगता है तो उन्होंने कुछ गलती की होगी, उनके खिलाफ शोषण हुआ होगा, कश्मीर के साथ उन्होंने जो गलत किया, आज़ाद साहब उसके पक्ष में कभी नहीं थे। तो शायद इन दर्द को महसूस करते हुए आंख से आंसू, इंसानियत जग गई होगी और आंसू आ गई होगी। लेकिन वो बड़े कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, तो पता नहीं उनके मन की क्या मंशा रही हो। बट रोने जैसा कोई मुद्दा था नहीं, क्योंकि पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर रिटायर हुए हो या किसी की राज्यसभा की सदस्यता के रिटायरमेंट, ये तो ट्रेंड है और उसमें रोने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्या खूब, क्योंकि उनका लुक और ड्रेस हमेशा सिस्टम के हिसाब से चेंज होता है। वो अच्छे मार्केटिंग के अच्छे इंसान है। यूपी में किस पैटर्न को लेके चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? यूपी में बड़े मजबूती से हम जनता के साथ जा रहे हैं, शोषितों के साथ जा रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे हम खुलेआम समर्थन दे रहे हैं। उनके जो 3 काले कानून आए हैं उसके खिलाफ हम कंटिन्यू बोल रहे हैं, ये सोचते हुए कि वो सच्चाई है, वो देश हित का बात है। और इन लोगों ने तो अपने अन्नदाताओं को, जिनके रोटी पे पल के उनके बच्चों की परवरिश होती है, खाना छोड़ देना, वो खाना क्यों खाते हैं? किसानों का पैदा किया हुआ अनाज है और उनको वो कभी खालिस्तान का बताते हैं, कभी पाकिस्तान का बताते हैं। मतलब पाकिस्तान तो इनकी रोजी रोटी है। जैसे खाना खाने के लिए प्लेट की जरूरत है, वैसे राजनीति करने के लिए ना पाकिस्तान की जरूरत है। ये चाइना का कभी नाम नहीं लेते, ये कभी भी रशिया का नाम नहीं लेते या अमेरिका का नाम नहीं लेते। बस पाकिस्तान इनके दिमाग में है, वो प्लेट है और उसी प्लेट में वो खाना खाना चाहते हैं। धर्म की राजनीति तो इन्होंने ये देश में लॉन्च किया है, धार्मिक बात, उन्माद, लोगों को आपस में झगड़ा कराना। लेकिन अब ये किसानों के मुद्दा पे बड़ा एक इन्होंने दंगा कराया था मुजफ्फरनगर में, उस दंगे में बड़ी कमी आई, जो वहां माहौल में खराबी आ चुकी थी मुसलमानों और जाटों के बीच। तो उनका एक ही चूल्हा जैसा माहौल महसूस हो रहा है। काफी लोगों से मैं गया था मुजफ्फरनगर, मेरी मुलाकात हुई, वो लोगों ने कहा कि बस जी अब जो होना था हो गया। हम लोग तो बड़े परेशान थे कि एक भाई से नहीं मिल पाते थे, आपस में बेवजह हमें लड़ाया गया, क्यों लड़ाया गया पता भी नहीं चला। तो ये माहौल बड़ा अच्छा हुआ है अभी। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जाट लोबी को जो है एकत्रित करके गांव-गांव भेजने का कार्य कर रही है कि जाटों को समझाया जाए, किसानों को समझाया जाए। उस पर क्या किस नजर से देख रहे हैं आप? भाई वो समझाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो क्या समझाएंगे? सीधी सी बात है, हम किसान हैं, हमारे लिए आपने कानून बनाया, हमें पसंद नहीं है, आप उस कानून को वापस लें। और उसके पीछे लॉजिक है, जमाखोरी बंद होगी। जमाखोरी जब करेंगे तो आप 2 रुपए की चीज को 200 में बेचेंगे, आपकी मर्जी है, आप उसके मालिक हो जाएंगे। तो जमाखोरी के खिलाफ जो किसानों, अब जेपी नड्डा हो, उनके पार्टी के द्वारा उनको कार्य दिया गया, वो अध्यक्ष हैं, वो कुछ कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कोशिश घर घर जाके समझाने से बेहतर है कि जिस कानून के लिए लड़ाई की जा रही है उस कानून पे बात करें ना। किसान तो बेचारे बैठ के वो तो कितने शहीद हो गए किसान हमारे, गोली बरसाई गई, उनके लिए कील ठोका गया। इतना स्ट्रिक्ट जो माहौल है वो तो बॉर्डर पर भी नहीं है। जहां से वो बोलते हैं उग्रवादी घुस गया, कैसे घुसा लेते हैं वो, तो वहां लगाए ना कील, वहां ठोके।
उनको उग्रवादी कहें, ये अपने भाइयों को, पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग हर घर से किसी ना किसी की शहादत हुई है, वो आर्मी में बहुत ज्यादा जाते हैं, और वैसे लोगों को आप आतंकवादी कहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको।